हेलो बच्चों, तो देखिए बच्चों, जो भी व्यापार बनाता है अपना, तो उसके लिए हमें जो भी व्यापारी होता है उसके लिए उसको क्या है, अंतिम खाते बनाने बहुत ज़्यादा मैंडेटरी हो जाते हैं और अंतिम खातों को हम फाइनल अकाउंट बोलते हैं। तो अंतिम खाते बनाए क्यों जाते हैं? पहली बात तो ये लाभ के लिए बनाए जाते हैं, लाभदायिता को यानी कि अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को देखने के लिए कि कितनी प्रॉफिट हुई है, कितना लॉस हुआ है, इसको जानने के लिए हम फाइनल अकाउंट तैयार करते हैं। और दूसरा, हम अपनी वित्तीय स्थिति को जानने के लिए भी फाइनल अकाउंट का क्या करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं फाइनल अकाउंट बनाना। कोई व्यापारी अपना फाइनल अकाउंट वित्तीय स्थिति को जानने के लिए भी बनाता है। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि ये जो फाइनल अकाउंट होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक ट्रेडिंग अकाउंट आ जाता है हमारा। ठीक है, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, हमारे बिजनेस में कितना प्रोडक्ट हुआ है, कितना प्रोडक्शन हुआ है, कितना परचेस हुआ है, कितना सेल हुआ है और कितना हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस लगे हैं, उसके लिए बताने के लिए हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ता है। और दूसरा, हमें पीएनएल अकाउंट बनाना होता है, यानी कि पीएनएल अकाउंट ये हमें ये बताता है कि हमारे एक्सपेंसेस कितने हुए हैं, इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हुए हैं, इनकम कितनी हुई है, इंडायरेक्ट इनकम कितनी हुई है, उसको बताता है। फिर हमारा आता है लास्ट बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट हमारी स्थिति को बताता है कि हमारा जो पोजीशन है, हमारे बिजनेस का जो भी पोजीशन है वो किस स्टेज पर है, इन द सेंस कि पिछले साल हमारा कितना पोजीशन रहा था, अब क्या पोजीशन है, या हम किसी एक्सटर्नल जो भी हमारा बिजनेस, किसी भी कंपनी का कोई एक्सटर्नल बिजनेस चल रहा है तो उसके भी कंपैरिजन के लिए हम बैलेंस शीट बनाते हैं। तो बैलेंस शीट ज़्यादातर कंपैरिजन के लिए बनाई जाती है और टिल द एंड बनाई जाती है। और जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है वो हमारा ये दिखाता है कि कितना हमारा एक ट्रेडिंग अकाउंट में क्या जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में हमारा परचेस आ जाता है, ओपनिंग स्टॉक आ जाता है। ठीक है, और जो कि हमारा कितना आता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं हमारे, वो ये सारी जो मतें होती हैं वो हमारी डेबिट साइड आ जाती हैं। और जो क्लोजिंग स्टॉक होता है, सेल्स होती है, ये हमारी क्रेडिट साइड आ जाती है, जिससे हमारा क्या निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है। इसी तरह से पीएनएल में हम ये देखते हैं कि हमारे जो भी इनडायरेक्ट जो भी एक्सपेंस होते हैं वो हमारे कहाँ जाते हैं, वो हमारे डेबिट साइड आ जाते हैं। और जो हमारी इनडायरेक्ट इनकम होती है वो हमारी कहाँ जाती है, वो क्रेडिट साइड आ जाती है। वो आप जब करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे बनता है, कैसे नहीं बनता। ठीक है, तो मैं आपको खाली एक शॉर्ट फॉर्म दे रही हूँ कि वो किस तरह से बनता है। तो पीएनएल में हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाते हैं और इंडायरेक्ट इनकम आ जाती है। तो इंडायरेक्ट इनकम को क्रेडिट साइड दिखाते हैं और इंडायरेक्ट एक्सपेंस को हम डेबिट साइड दिखाते हैं। इसी तरह से हमारा बैलेंस शीट भी आ जाता है। तो बैलेंस शीट में क्या होता है, बैलेंस शीट में एक तरफ लायबिलिटी होती है और एक तरफ असेट्स होती है। असेट्स का जो बैलेंस होता है वो मैंने पहले बताया था आपको, डेबिट होता है, और लायबिलिटी का बैलेंस जो होता है वो हमारा क्रेडिट होता है। इसका मतलब क्या होता है, अगर हमारे बिजनेस में असेट्स आ रही हैं, इट मींस असेट्स हमारी क्या हो रही हैं, असेट्स बढ़ रही हैं तो वो क्या आती है, डेबिट में आ जाती है। और असेट्स घट रही हैं तो हमारी क्या हो जाती है, वो क्रेडिट हो जाती है। ठीक है, असेट्स हमारी गिर रही हैं तो वो क्रेडिट हो जाती है, असेट्स बढ़ रही हैं तो वो डेबिट हो जाती है। इसी तरह से अगर हमारी लायबिलिटी ज़्यादा बन रही है तो हमारी लायबिलिटी ज़्यादा बनती है तो वो क्या हो जाती है, क्रेडिट हो जाती है हमारे लिए। तो अगर हमारी लायबिलिटी जो है ज़्यादा बनती है तो वो क्या हो जाती है, क्रेडिट हो जाती है। अगर लायबिलिटी कम होती है तो हमारी क्या होती है, डेबिट हो जाती है। ठीक है, तो इसी तरह से फ्रेंड्स, ये जो फाइनल अकाउंट है वो एक बिजनेसमैन को बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि भाई उसी के जरिए वो अपना परचेस, सेल और अपना जो भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो होते हैं, सेल से रिलेटेड उसका जितना भी एक्सपेंस होता है वो सारे एक्सपेंस जानने के लिए उसको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना ही जरूरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसी तरह से वो पीएनएल भी बनाता है, उसने अपने एम्प्लॉय को कितनी सैलरी दी, क्या उसके बिजनेस में कितना इंटरेस्ट आ रहा है, या कितना प्रोविडेंट दिया, ये सारी चीजें जो भी होती है वो इसके अंदर आ जाती हैं। और बैलेंस शीट में तो आपको पता है कि उसके पास कितनी संपत्ति है, उसके लेनदार कितने हैं, कितना आउटस्टैंडिंग है, कितना प्रीपेड है, ये सब करने के लिए वो बैलेंस शीट की तैयारी करता है।